नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। मुझे 3-4 अच्छे लगे थे जो मैं आज स्क्रीनिंग कर रहा था सब स्टॉक। तो वहाँ पे ये 3 स्टॉक अच्छे लगे थे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको बाय और सेल का, पर आपको मैं यहाँ पे चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ किस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से सही बैठता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये इस हिसाब से हो सकता है, तो आप खुद का डिसीजन लो बाय सेल। और ये चार्ट समझो तो क्या होगा कि आने वाले दिन में अगर सेम पैटर्न बनता है तो आपको पता चलेगा कि अगर ब्रेकआउट स्टॉक होता है तो किस हिसाब से होता है, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और फिर उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे रहता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। तो जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे देखते हो, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम इसने क्या यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई किया था, रेजिस्टेंस बनाया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम। और बेस्ट क्या रहता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है और वो वापस आके एक बार रिटेस्ट करता है और फिर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वो आपका बेस्ट ब्रेकआउट माना जाता है। उसको आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर सकते हो। साथ में क्या होना चाहिए कि जो ब्रेकआउट आ रहा है उसका वॉल्यूम भी हायर होना चाहिए। उस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट था। अब फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड कैसे हो सकता था कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था। एम पैटर्न में आपको क्या देखना होता है कि एक जो आप फर्स्ट हाई लगा, यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना, हमने सेकंड अटेम्प्ट में उसको हमने ब्रेकआउट नहीं दिया और यहीं से हमने कंटिन्यूएशन लिया था। अब कहाँ पे आके हमने वापस सपोर्ट लिया, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने ब्रेकआउट दिया था, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से रिटेस्ट किया, हायर वॉल्यूम के साथ फिर से ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इसको अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, यहाँ से इस हिसाब से। तो ये जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर से हमने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसी के आसपास। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपको मॉनिटर क्या करना होगा कि अगर ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा, ये सेम लेवल हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर से अप मूव जाता है, तो फिर ये हायर चांस है कि वापस 1700 के ऊपर एक बार ये अटेम्प्ट करेगा। तो इस हिसाब से अगर पैटर्न बनता है आप ट्रेड कर सकते हो। सेकंड सिनेरियो इसमें क्या होगा, अभी जो रेजिस्टेंस फेस किया है ये कैंडल के 50% के नीचे हम क्लोज करने लगते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे, हम ओपन होते हैं, फर्स्ट कैंडल हमने यहाँ पे बनाया, सेकंड हमने यहाँ पे बनाया और अब की बार ये ब्रेकडाउन देगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टाइम आ जाएगा। पॉसिबल है यहाँ पे एक बार ये वापस ये लेवल के आसपास जा सकता है। तो हमारे पास दो सिनारियोज है। चार्ट के हिसाब से अभी लग रहा है आरएसआई पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, ब्रेकआउट आना चाहिए, कंफर्मेशन मिलता है तो 1700 के ऊपर जा सकता है। सेकंड स्टॉक है यहाँ पे हमारे पास एजिस लॉजिस्टिक है। इसमें भी सिमिलर है। आपको पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिखेगा, उसके पहले यहाँ पे में ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यूएशन अभी ऊपर जा रहा है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट अगर समझो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, 860 को ब्रेक करता है, तो ये आपका एलियट वेव भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और आपका ये जो यहाँ पे हाफ जो आर्क बनता है आपका राउंडिंग टॉप का, वो भी पैटर्न यहाँ पे हो जाएगा। तो एक परफेक्टली यहाँ पे दो पैटर्न का हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। सेकंड था कि यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट आया था वो फर्स्ट टाइम कितना परसेंटेज था, आप फिबोनाची लगा दो, यहाँ पे 50% था। अब यहाँ पे हमने फिर से यहाँ से जो स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर समझो यहाँ से गिरावट आती है तो कहाँ तक आनी चाहिए, 50% यानी 834 आएगा। तो जब तक 834 है तब तक यहाँ पे हायर चांस है कि हम यहाँ पे ये जो प्रीवियसली हमारा टॉप बना था वहां तक का एक बार ये अटेम्प्ट कर सकता है, जिसका यहाँ पे 970 तक का है। तो ये पैटर्न के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। हमारा जो आरएसआई है वो भी पॉजिटिव है अभी, और साथ में वॉल्यूम भी अभी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट है रैमको। रैमको देखे तो यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे प्राइस को स्क्वीज करते हुए देखा। ये जो रेंज था आपका जो यहाँ से स्टार्ट किया था, वो अभी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे
स्क्वीज होते हुए दिखा और फिर जाके हमने ब्रेकआउट दिया है। हायर वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट दिया था, फिर से हमको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये ऊपर देखे तो कहाँ तक जा सकता है, तो एक तो पहला था आपका ये यहाँ पे फर्स्ट हाई बना था 1000 के आसपास था। अगर इसको काउंट करते हैं तो इसमें भी एक राउंडिंग टॉप बनता है आपका, इस लेवल से अगर काउंट करें हम तो इसमें भी आपका एक राउंडिंग पैटर्न बनता है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड हो सकता है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी हो सकता है या फिर एक छोटा सा डीप आ सकता है 1000 के आसपास, फिर से वो राउंड एक जो नंबर है उसको रिटेस्ट करके फिर वो कंटिन्यूएशन कर सकता है 1060 के लिए। तो ये तीन स्टॉक मुझे अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आने वाले दिन में अगर ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।